हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस का 300 प्रश्नों की सीरीज चालू हो चुका है दोस्तों। पार्ट पहला अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है आप लोगों के लिए। 300 प्रश्नों की सीरीज आएगा दोस्तों, लगभग 20 क्लास में आप लोगों को पूरा कराया जाएगा। पूरा देखिएगा, जैक बोर्ड में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न नंबर पहला है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन है आप लोगों का, ए नंबर चिपको आंदोलन, बी नंबर टेहरी बांध आंदोलन, सी नंबर भूदान आंदोलन और डी नंबर नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के ही नेतृत्व में 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला के रेनी नामक गांव में। तो चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1970 की दिशा में। कहाँ शुरू किया गया था, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला के रेनी नामक गांव में 1970 के दशक में चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और भूदान आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। लेकिन इस प्रश्न का जवाब है नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटकर का नाम जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकेंड। प्रश्न नंबर सेकेंड है आप लोगों का, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दोस्तों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। 22 अप्रैल 1992 को विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए है क्योटो, ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो बताइए कहाँ हुआ था, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, 22 अप्रैल 1992 को। इसलिए दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, चूँकि 22 अप्रैल 1992 को विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। और रियो डी जेनेरो वेयर इज लोकेटेड, रियो डी जेनेरो, तो रियो डी जेनेरो लोकेटेड है ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ रियो डी जेनेरो, जहाँ विश्व में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें संबंधित हैं। ग्रीन हाउस गैसें संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसें किससे संबंधित है, ऑप्शन ए है वैश्विक ताप वृद्धि से, ऑप्शन बी है वैश्विक बाजार से, ऑप्शन सी है वैश्विक बाजार से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों वैश्विक वृद्धि ताप वृद्धि से है, यानी ग्रीन हाउस गैस का संबंध किससे है, वैश्विक ताप वृद्धि से। यानी कि ग्रीन हाउस गैस के कारण तापमान में दिनों दिन परिवर्तन आते जा रहा है दोस्तों, तापमान बढ़ते जा रहा है ग्रीन हाउस गैस के कारण। अगला प्रश्न है, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है वीना, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन डी है क्योटो। तो पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था क्योटो में। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्योटो में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, क्योटो में। क्योटो कहाँ है आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो क्योटो है जापान में। जापान का एक शहर है, जापान का एक शहर है क्योटो, जहाँ पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था क्योटो में। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन का हुआ था, क्योटो में हुआ था। अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न में आ चुका है ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सब लोगों को पता भी होगा आप लोगों को दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है दोस्तों, तो सबसे अधिक किस देश को खतरा है। तो सबसे अधिक खतरा किस देश को है, ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो सबसे अधिक खतरा है मालदीव को दोस्तों, चूँकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और जब तक वैश्विक ताप वृद्धि होगा तो दोस्तों जो बर्फ़ के रूप में ढका हुआ जल है
बर्फ के रूप में जो जल है वो पिघलेगा और मालदीव को जलमग्न होने का खतरा है दोस्तों। इसलिए वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा किसको है? मालदीव को, चूंकि ये समुद्र के बीचों बीच में एक बसा हुआ देश है दोस्तों, मालदीव। अगला प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न तो एग्जाम में निश्चित आएगा। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 फरवरी, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल, ऑप्शन डी है 8 मई। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर है 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी 1886 और ऑप्शन डी है 1906। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। कहाँ? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? यानी भारत का पहला कौन ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर निर्मित हुआ है दोस्तों? तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1957। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था दोस्तों 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में और इसी के तहत आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया था दोस्तों। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? दोस्तों 7 सिस्टर्स में कौन शामिल नहीं है? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। ऑप्शन डी क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड दोस्तों 7 सिस्टर्स में यानी 7 बहनों में शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। 27 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1951, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1952 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का संपूर्ण संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संपूर्ण संविधान लागू हो गया था दोस्तों। भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था दोस्तों। भारत का संविधान किसने तैयार किया था? तो भारत के संविधान सभा ने तैयार किया था। और भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था दोस्तों संविधान सभा का। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों। तो ये प्रश्न है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में है, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन किया गया दोस्तों। तो ये भाषा है तेलुगु।
तेलुगु भाषा है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था। और अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माने कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।